तरह ये सबसे पहले तो ये ज़हन से निकाल दें, ये मिसकंसेप्शन की स्लाइड बताना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको ये पता लग जाए कि जब आपने सीखना शुरू करना ना तो आपने आउट ऑफ द बॉक्स सीखनी है चीज़ें। आपने सीखना इस तरीके से शुरू करना है कि हाँ इस पे जोर नहीं देना, मैंने कल को जाके अपनी क्रिप्टो करेंसी नहीं बनानी शुरू कर दी, उसके अलावा बड़ा काम है करने के। राइट, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक वेबसाइट है blockchain.com, ये ट्रेडिंग की वेबसाइट है, ये ब्लॉकचेन नहीं है। एक ये भी याद रखे, मुझे बड़ी कॉल्स आती हैं कि जी हमारे blockchain.com पे पैसे फंस गए, मेरा आंसर सिर्फ होता है मैं क्या करूं। यानी मुझे नॉर्मली लोग ना बड़ा हैरान होते हैं जब मैं टीवी चैनल्स पे भी या किसी जगह पे ये बात करता हूँ ना कि मैं ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हूँ, आर्किटेक्ट भी हूँ, लेकिन मेरे पास क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ना ही मैं उसके हक में हूँ। तो लोग बड़ा हैरान होते हैं, या कैसे बतेगा, उसके बगैर कैसे ये हो सकता है। मैं तो ये उसके बगैर ही हो सकता था, कोई मसला नहीं। अभी आज कुछ कॉन्सेप्ट की बात करेंगे थोड़ी देर में। क्या ये सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में है? नहीं, ब्लॉकचेन एक रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, तो जहां पे आपने रिकॉर्ड्स रखने हैं वहां पे आप ब्लॉकचेन यूज कर सकते हैं। वो एक अलग बहस है कहां पे यूज करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए, उसका एक सर्वे फॉर्म होता है या जो भी आपने जब डिजाइन कर रहे होते हैं ना सोल्यूशन, तो वो तब चीजें बनती है, ठीक है। देन पॉइंट आता है जी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो कि होपफुली आप इसके अंदर भी सीखेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं। इसकी अभी तक कोई लीगल वैल्यू नहीं है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, आगे चल के हो जाए तो कोई पता नहीं। द रीजन कैसे हो सकती है आपका, मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की, रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है। अगर आप लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बना दें पूरे का पूरा इसके ऊपर तो लीगल बन जाएगी। आप गाड़ियों का डेटा इसके ऊपर रखना शुरू कर दें, आप हेल्थ केयर का डेटा रखना शुरू कर दें, वो लीगल बननी शुरू हो जाएंगी। आपकी अपनी आइडेंटिटी इसके ऊपर आ जाए, लीगल बन जाएगी, ठीक। अच्छा, क्या ये सिर्फ पब्लिक होता है? नहीं, ये पब्लिक नहीं होता, ये प्राइवेट भी होता है। यानी अगर किसी फार्मास्यूटिकल ने अपना ब्लॉकचेन क्रिएट करना, वो प्राइवेट बनाएगा, वो पब्लिक नहीं बनाएगा। तो इसलिए ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। ये सिर्फ मिसकंसेप्शन आपके दिमागों में है कि जी यार डाली गई है, बेसिकली पोटेंशियली कुछ चीजें डाली जाती हैं क्योंकि उसमें दूसरे लोगों का कुछ फायदा हो रहा होता है, ठीक है। जहां पे किसी का नुकसान होता है वहां पे किसी का फायदा जरूर होता है, ये याद रखिएगा। ये मैं बड़ी क्या कहते हैं लाइफ से सीखी बात बता रहा हूं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, फोर्थ IR का नाम सुना हुआ है? फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सुना हुआ है? एनीबॉडी सुना? अच्छा, यहाँ पे मेरी चल रही है, वहां पे आपकी चल रही है। यार मैं वही परेशान हो गई, क्या हुआ? मैं तो जा रही थी। ओके, देखिए आगे चल के, बल्कि स्टार्टिंग है ये चीज कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का दौर आ गया। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या है? बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को जोड़ा गया और एक डब्बे में बंद किया गया। जितनी आगे चल के देखें, ब्लॉकचेन एआई ब्लॉकचेन के बगैर काम नहीं कर सकेगी, ये मैं भी आपको बताऊंगा। ब्लॉकचेन डेटा साइंसेस के बगैर काम नहीं कर सकेगा आगे चल के। हर जगह पे आपको ये तमाम टेक्नोलॉजी आपस में जुड़ रही होंगी किसी ना किसी जगह पे। अच्छा, थोड़ा सा ना कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, अभी ब्लॉकचेन में लेके जाता हूँ वापस, लेकिन चीजों को समझ लें कि चीजें काम कैसे करेंगी। मैंने क्या बताया था? ब्लॉकचेन क्या है? बोलो यार, रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, ठीक है। रिकॉर्ड्स कहां से आएंगे, डेटा कहां से आएगा? वो IoT से आ रहा होगा। डिजिटल डिवाइसेस यूज करते हैं, घड़ियां यूज करते हैं, डिजिटल वॉचेस। तो अगर उसके अंदर आपकी जो वाइटल साइंस है वो आने शुरू हो जाए सारे के सारे, और वो एक डेटा की जगह पे सेव होना शुरू हो जाए, और कल को AI ने जो डिसीजन लेना है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असल में क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि जी आपके जितने भी डेटा है ना बेसिकली उसकी बेस पे वो आपकी लाइफ को इंटेलिजेंट बना देगा। एनालिसिस तो एक और चीज है, वो आपकी जो रूटीन है उनको कॉपी करना शुरू कर देगा। लेकिन जो डेटा आपने प्रोवाइड किया होगा, जो रियल डेटा होगा, तो वेरीफाइड डेटा उसको कहां से मिल रहा होगा? ब्लॉकचेन से। ट्रायंगल समझ में आया? तो तमाम टेक्नोलॉजी आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगी आगे चल के। अगर आज आप ब्लॉकचेन सीखते हैं और अगर आपको AI का बिल्कुल नो हाउ भी नहीं है, आप कल को चीजें डिजाइन नहीं कर सकते। अगर आप ब्लॉकचेन में आपको IoT का नहीं पता, आप चीजें डिजाइन नहीं कर सकते। अगर वो सारी चीज आपको पता ही नहीं होता 5G के थ्रू कनेक्टेड कैसे होना है, तो आप चीजें डिजाइन नहीं कर सकते। आपको ये तमाम चीजें प्रोविजन में रखनी पड़ेंगी, ये याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। इसलिए ये सारी बातें आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि ताकि जो है ना आपको ये पता रहे कि
आगे होने क्या वाला है दुनिया में, अगले 10 साल बड़े क्रिटिकल है दुनिया के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। यानी अभी देखें बाहर के प्रोजेक्ट्स आप लोग कर रहे हैं, जो भी फ्रीलांसिंग करते हैं, टेक्निकली वो बाहर के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। अभी पाकिस्तान का कोई प्रोजेक्ट बीच में नहीं आया। बात समझ में आती? पाकिस्तान का प्रोजेक्ट कौन करेगा? आप लोग करेंगे। यानी जितने भी अभी नए प्रोजेक्ट्स आने वाले बनेंगे आपके सामने, वो आप लोग भी डिप्लॉय कर रहे होंगे ना। गवर्नमेंट आज ये कह देती है कि कल आप अपना सारा डेटा ब्लॉकचेन पे देना शुरू कर दें। देखें यहाँ पे हर बंदे को ब्लॉकचेन में प्रोग्रामर बनने की जरूरत नहीं है। खैर इसके लिए भी एंड पे स्लाइड के कैरियर कौन कौन से आते हैं। हर बंदा प्रोग्रामर नहीं है। मैं प्रोग्रामर नहीं हूं, लेकिन दुनिया मुझे सारी ब्लॉकचेन के वाले से जानती है। मैं प्रोग्रामर बिल्कुल नहीं हूं, मुझे प्रोग्रामिंग किया, मुझे नफरत है प्रोग्रामिंग से, टू बी ऑनेस्ट। मैं आर्किटेक्ट हूं, मुझे पता है कि व्हाइट पेपर कैसे लिखना, मुझे पता चीजें डिजाइन कैसे करनी है। अभी जो आपको पहले जो स्लाइड दिखाई थी, वो मुझे पता है कौन सी चीज कहां पे यूज हो सकती है, कैसे चीजें जाके इंटीग्रेट होंगी आपस में। लेकिन आप में से उन चीजों को डिप्लॉय भी करना है किसी ने, वो प्रोग्रामर है। तो आप सब अपनी फील्ड बाद में चूज कर सकते हैं कि आपको क्या बनना है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आते हैं कि जी हम एक चीज कहते हैं, नॉर्मली आपने सुना होगा कि ब्लॉकचेन इंटरनेट लेवल की टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट लेवल की रेवोल्यूशन लेके आएगा ये चीज। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, सुने हैं ये कभी टर्मिनोलॉजी सुनी? नहीं सुनी। देखें इंटरनेट ने एक रेवोल्यूशन लेके आया था पिछले 30 साल पहले। उसने आके एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी सब। वो प्रॉब्लम क्या थी? उससे पहले जो है ना, लेटर आपको जाता था एक हफ्ते में और वापस भी एक हफ्ते में आता था, ऐसा ही था। खैर आपको नहीं पता होगा, आपसे पहले ही था हमारी ठीक है कि आप किसी को लेटर लिखते थे ना, तो उसने एक हफ्ते में पहुंचना है और एक हफ्ते में वापस रिप्लाई आना। मैं इसीलिए ना ज्यादातर नॉर्मली बात करता हूँ, इसीलिए तब अपने बहुत सच्ची हुआ करती थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी भाई। ठीक है ना? अब तो वही ना व्हाट्सएप खोलना, शोनू मोनू टोनू हो गया सारा, इसलिए ब्रेकअप ज्यादा हो रहा है। तो उसने प्रॉब्लम सॉल्व की थी। उसने क्या किया था? उसने ना ईमेल कि जी आपकी ईमेल आपका ना फौरन चीज दूसरी जगह पहुंच जाएगी। तो ये प्रॉब्लम उसने सॉल्व की थी। उसने एक हफ्ते का सफर, 2 हफ्ते का सफर सेकंड्स में ले आया था। ब्लॉकचेन भी ये कर रहा है। एक यूज केस है वॉलमार्ट का, उस पर हम डिस्कशन करते हैं अभी थोड़ी देर में। यूज करके अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करवाइएगा, मैंने वॉलमार्ट का डिस्कस करना है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर रुक जाता, मैंने 94 में पहली ईमेल की थी। अगर मैंने कोई MIT को एक वो भेजना था, एक पेपर भेजना था, तो उसके ऊपर तो मुझे सिर्फ था कि मुझे फॉरेन जो है ना रसीद आ जाए। मुझे क्या पता यहाँ तक TCS तो थे नहीं थे, तो मुझे ये लगता था कि जी मैं अगर रजिस्ट्री से भेजूंगा ना, मैं उसने पहुंच नहीं किया, ठीक है, वो पब्लिश ही नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं वहीं पर रुक जाता, मैंने तो जी बड़ा काम कर दिया, तो क्या हम आज IPTV यूज कर रहे होते? ऐसा तो नहीं है। आपने इंटरनेट मेन मकसद क्या था? कम्युनिकेशन। उसके बाद एक्सप्लोर होता है 2007, 2008, 2006, 2007 आता है। आपको नई एक्सप्लोरेशन मिलती है IPTV की। उससे पहले जो है ना, जो बंदा छोटा टीवी लेके फिर रहा होता था, उसको लोग कहते थे वो देख क्या कितना टीवी जान बदल करता ले जाता। फिर एक घड़ी आई थी टीवी वाली, वो जो है वो लोगों को बड़ी फैसिनेट करती थी कि घड़ी में टीवी है यार, जो मैच जहां मर्जी बैठ के देख लेता। तो ये फैसिनेशन थी। अब आप खुद सोचिए, अगर हम वहीं पर रुक जाते तो आज फेसबुक होता, व्हाट्सएप होता। आपने क्या किया? आपने सोचा इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी है, बाकी सब इसकी एप्लीकेशन है, हमें उनकी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है। वापस जाएं, मैंने जो थोड़ी देर पहले बोला था कि ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी उसकी छोटी सी ऐप है। अब बात समझ आ रही है? बिटकॉइन जो है नो डाउट इस टाइम वाकई सबसे बड़ी एप्लीकेशन है, उसकी सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट। लेकिन कितने लोग यूज करते हैं उसको पूरी दुनिया में? एनीबॉडी हैव एनी आइडिया? 7.6% लोग जो पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसीज को यूज करते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि अगर हम वहीं पर रुक जाएं, इसकी सबसे बड़ी इंप्लीमेंटेशन पता कौन सी होगी? डिजिटल आइडेंटिटीज की। टोटल आबादी कितनी है दुनिया की? 7 अरब। अब जो अहमद मंदूर आपके सामने खड़ा हुआ है, ये वो आपने देखा होगा ना, फेसबुक पे लिखा था 1/7 बिलियन। बड़ा मुझे नहीं पता लोग ये क्यों लिखते हैं, लेकिन चले मान लिया। वो उन्होंने इसलिए लिखा होता है कि मान जाओ कि मेरी दूसरी आइडेंटिटी भी है कोई, ठीक है।
ये जो बंदा आपके सामने खड़ा है ये यूनिक है, ऐसा ही है, आप भी अपने आप में यूनिक है। अब वो जो चीज है, अब मैं उसको क्या करता हूं, मैं उसको उसकी एक आइडेंटिटी बनाता हूं, यूनिक आइडेंटिटी, और इंटरनेट पे फेंक देता हूं। वो क्या चीज है? तो अब सोचे हर बंदे की एक यूनिक आइडेंटिटी बननी शुरू होगी, तो 7 बिलियन की जब यूनिक आइडेंटिटी बनेगी तो सबसे बड़ी इंप्लीमेंटेशन वो नहीं हो जाएगी? उसके बाद सप्लाई चेन सबसे बड़ी इंप्लीमेंटेशन आएगी। हर घर में सप्लाई चेन है आपके, ऐसा ही है, हर घर में ना ग्रोसरी लेके आते हो, फिर उसमें से पैसे भी बचाते हो। लड़कियां नहीं करती होंगी, लड़के तो करते हैं, मुझे पता, बीच में से पैसे निकाल के होंगे, आधी महंगी होगी, आधी महंगी तो हमने की है, आधी महंगी मारी हुई है, मुझे पता है, ठीक है ना। अच्छा, देन अब उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा कि अच्छा, फिर उसके बाद हेल्थ केयर आ जाएगा, एजुकेशन सेक्टर आ जाएगा, सो दैट इज बेसिकली डिप्लॉयमेंट्स आगे की तरफ जाती जाएगी। यूज केस में जाके बात करते हैं इसके ऊपर। चलें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, इतना कुछ बता दिया, इधर की बात कर दी, उधर की भी कर दी, वो भी सारी मैं दोबारा याद करवाऊंगा। मैं कोशिश करता हूँ कि बेस पहले से बन जाए ताकि मुझे बाकी बातें करना मेरे लिए आसान है। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन क्या बला है। डेफिनेशन भी आपसे पूछ रहे थे कि ब्लॉकचेन क्या है। तो ब्लॉकचेन इज बेसिकली अ डिसेंट्रलाइज्ड इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। चलें, रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम अभी थोड़ी देर पहले बात की, इसके अंदर एक चीज ऐड करते हैं, इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। इम्यूटेबल क्यों? क्योंकि आपने जो चीजें इसमें ऐड कर लेंगे वो डिलीट नहीं हो सकती कभी भी। डिसेंट्रलाइज्ड, जो इसको इम्यूटेबल बनाएगा, इसको वेरीफाइबल बनाएगा, तो दैट इज बेसिकली डिसेंट्रलाइज्ड इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। कैसे बनता है ये? क्यों मैंने ये आपको डेफिनेशन इतनी आसानी से बताई, क्योंकि मुझे बड़ी मुश्किल से पता लगी थी जी। व्हाई डिसेंट्रलाइज्ड? सर बताता हूं, रुक जाए, सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, टेंशन नहीं लेनी। ये 3 टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ऊपर आपके 3 पिलर हैं, जिसके ऊपर ब्लॉकचेन खड़ा हुआ सारा का सारा। 3 टेक्नोलॉजीज हैं सिर्फ, लेजर, क्रिप्टोग्राफी, और तीसरी है पीयर टू पीयर नेटवर्किंग डिसेंट्रलाइज्ड। क्यों डिसेंट्रलाइज्ड? अभी आता हूं उसकी तरफ। लेजर हम बाय बॉर्न यूज करते हैं, वैसे कभी किसी ने सोची ये बात? बाय बॉर्न ब्रेन है हमारे पास, जिसमें हम लोग याद रखते हैं, कल मुझे उसने ऐसे देखा था, लड़कियां याद रखती हैं, कल उसने ऐसे कपड़े पहने थे, मेरी कॉपी करके याद रखती, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो ये लेजर हम बचपन से यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारी तमाम यादें मौजूद हैं, अच्छी बुरी समथिंग। देन वैसे प्रोफेशनली इसको यूज करना शुरू किया गया तकरीबन 7000 साल पहले, जब पत्थरों के ऊपर लिखा गया कि ये जो चीज है ना ये किसकी है। ये 7000 साल पहले यूज हुआ, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर चीज आती है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोफेशनली स्पाइज ने यूज की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। मैम ग्रीन, रोज ग्रीन हाउ कुछ नाम है, ठीक है, उन्होंने यूज की थी। शॉर्ट हैंड राइटिंग का नाम सुना हुआ है? यस सर। वो क्या होती है? वो क्रिप्टोग्राफिकल लैंग्वेज है। फीमेल्स के हवाले से फेक ही लैंग्वेज आती है किसी को? यार आजकल की लड़की को फेक ही लैंग्वेज नहीं आती, पता नहीं क्यों, वरना हम तो मर जाते सुन सुन के, है ना। सो दैट इज बेसिकली जो फेक ही लैंग्वेज, यानी मैंने अपनी कजनों से सुनी, फिर क्लास वालों से सुनी, फिर अब क्या कहते हैं बेटियों से भी सुन रहा हूँ, मुझे आज तक नहीं सुनी। अब उनको पता है उन्होंने फेक कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, वो फफा फूफा करके खत्म कर देती बात। और हम शक्ल देखते रह जाते हैं और उस पर हाफी भी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, तो वो जो फाफा फूफा की लैंग्वेज है ना, दैट इज क्रिप्टोग्राफिकल लैंग्वेज। सबसे पहले इसको यूज किया वो एक ना, मैं पीएआईसी में पढ़ा रहा, मैम, तो उसमें ना बच्चा कहता सर गूगल पे आ रहा है इजिप्शियन से पहले यूज किया था, तो मैंने कहा वो भी बता देता हूँ, अच्छी भी ले रहा है। तो इजिप्शियन ने जो यूज किया था ना, वो यूज किया था अपर लेवल पे बात करने के लिए, जो उनकी अपर लेयर थी ना, बादशाहों की जो लेयर थी। अगर जैसे सपोज करें हमने मैनेजमेंट में आपस में कोई बात करनी है, स्टूडेंट्स को ना पता लगता है, ठीक है, तो हम लोग क्रिप्टोग्राफिकल लैंग्वेज में कर सकते हैं। उसकी कोई चीज होगी जो हमें पता होगी, ठीक है, हम उसको उसमें बात कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट हैंड राइटिंग जो है ना, अगर नहीं पता इस चीज का तो गूगल करके देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। सर इनक्रिप्शन भी यही चीज है भाई, यही चीज है, इसी से ही शुरू होता सारा कुछ। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन वो आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्रिप्टोग्राफी का ही पार्ट है। देखें, आपने क्या किया, आपने किसी चीज को किसी पासवर्ड के थ्रू इनक्रिप्ट किया और देन उस पासवर्ड के थ्रू उसको डिक्रिप्ट किया, सो दैट इज बेसिकली इनक्रिप्शन।
एनक्रिप्शन, राइट, एनक्रिप्शन। तीसरी चीज आती है जी कंप्यूटर नेटवर्किंग, पीयर टू पीयर। अभी वो भाई ने पूछा कि जी व्हाई डिसेंट्रलाइज। अभी इसकी थोड़ी देर हम मिसाल देते हैं। सर आपको पढ़ने इफ्तिखार है। सपोज कर लेते हैं मेरा कुछ डेटा ना इफ्तिखार भाई के पास पड़ा हुआ, ये क्या करते हैं, मैं कहता हूँ सर वो डेटा को एक्सेस करना है, तो कहते हैं अहमद भाई करोड़ रुपया लगेगा, बताओ मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ भाई करोड़ तो नहीं है, बात कहीं आगे ना 50 लाख तो मुक्ति है, वैसे अभी वो भी नहीं हुआ ठीक है, बहरहाल उस पर बात हो जाती है। तो मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं, कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी को ब्लैकमेल कर सकती है। गूगल